ने श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमस्तुते भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। श्रीमद्भागवत से स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 42। सतु संरामयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्ट गंगायां वयतः परामर्शभिः। व्यासदेव के पुत्र ने तो पुनः संरामयामास सुनाया महाराज परीक्षित को प्राय उपविष्टम अन्न जल रहित मृत्यु के लिए बैठे गंगा नदी के तट पर परितम गिरे हुए परम ऋषि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा। अनुवाद। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी बाजू में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्मल निराहार मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से गिरे हुए बैठे थे। तात्पर्य। सारे दिव्य संदेश शिव परंपरा के श्रृंखला से उच्च ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और सुखदेव गोस्वामी ने इसे सूत गोस्वामी प्राप्त किया था। भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके पत्नी से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक काल से नहीं। परीक्षित महाराज को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य सब परिवार छोड़ दिया और अमरण उपवास करते हुए गंगा के किनारे जा बैठे। अंग्रसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंता योगी आदि वहां पहुंच गए। उन लोगों ने उन्हें उनके तत्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार ने भागवत की कथा सुनाई गई। मैं आदि दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीवासंगाचार्य ने भी संतज्ञ मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत उन्होंने जो अलंकारमय और व्याकरण की व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसानी मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए। यही सभी बड़ी बड़ी अध्यात्मादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में
मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समझता आध्यात्मिक कार्यों को सहारा है। स्थिर शाश्वत सत्य के पालने दो। महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें से सुनाया। भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्त हो गए। शोक संज्ञा 43। कृष्ण सदामुपगते धर्म ज्ञानादिवेद कलौ नष्टति सामेश पुराणर्कोदनोदित है। शब्दार्थ। कृष्ण गए सदा में अपने धाम उपगते वापस चले जाने पर धर्म अधर्म ज्ञान ज्ञान आदि में इत्यादि सहसात कलौ कलयुग में नष्ट शाम जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनके ऐसा ये सब पुराण अर्क है। सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण इस समय उदय हुआ है। अनुवाद। यह भगवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि को दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त हुआ। तात्पर्य। वहाँ श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है जहाँ वे अपने वस्तुओं और साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनके अंदर शक्ति की अभिव्यक्ति है जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपने अंदर का शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं जिसे आत्माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी आत्माया शक्ति द्वारा आत्माया द्वारा नीचे उतरते हैं और उनका रूप नाम यश साज सामग्री धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु एवं तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अतिरिक्त होते हैं जिनका ये स्वयं प्रदर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना और ईश्वर के साथ अपने संबंध को तो उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। और जब ये भौतिक शरीर छूटे तो अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पास से बधे बच्चे बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने सोने अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राशि संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवीय धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन विज्ञान तथा विज्ञान की भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कोकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे और कलयुग के
प्रारंभ होते ही वे अपने धाम को वापस लौट चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण की पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के दोनों ग्रंथ इस युग के अन्य लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतः हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न है। श्लोक संख्या 44। तत्कृतयतो विप्रर्षिर्भूरि तेजसा अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथा मतिः। शब्दार्थ तत्व वहाँ कीर्तन करते हुए प्राय ब्राह्मणों विप्र से ब्रह्मर्षि से पूरी अत्यधिक तेज से शक्तिशाली अहम मैं भी अध्यगमन समझ सकता है। तत्र उस सभा में निष्ठा पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर तदनुग्रहात उनकी कृपा से सब वही वस्तु मैं वह तुमको श्रावयिष्यामि सुनाऊंगा यथा अधीतम यथा मुझे अपने अनुभव के आधार पर। अनुवाद ए ब्राह्मणों ए विद्वान ब्राह्मणों जब सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान दक्ष संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूँगा जो मैंने उनसे सीखा और जैसा मैंने आत्मसात किया। तात्पर्य यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुनाया तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराएवाचक की कथावाचक से भागवत सीखेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथा वाचन से उद्यान कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है तो ऐसा संभव नहीं है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्य का संग करता है वह श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता है। भागवत के समझने का यही रहस्य है। न ही ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है और इसका कोई और विकल्प नहीं है। सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से इसे प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी तरह सूत गोस्वामी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने
सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करने में सब बताता है कि सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। भगवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उससे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की पुस्तक की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भगवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। और शयन रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत की प्रारंभिक पृष्ठों से ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण